हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एलन ब्रांडी का BFD है। इस BFD के थ्रू हम लोग मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, पोटेंशियल मोटर के थ्रू, रिवर्स में, फॉरवर्ड में कैसे ऑपरेट करते हैं, आज की वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है, उस कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूँ और डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल कर सेटिंग करके आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखा दूँगा कि हम लोग किसी भी BFD के थ्रू मोटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हैंड में, ऑटो में, PLC के थ्रू। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। वीडियो प्लीज़ स्किप करके नहीं देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में जो एलन ब्रांडी का BFD है, इस BFD का मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा हूँ। इस कंट्रोल डायग्राम के थ्रू हम लोग 2 वायर कनेक्शन कैसे करेंगे और 3 वायर कनेक्शन कैसे करेंगे, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, और हमको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू कैसे BFD को ऑपरेट करेंगे, इसके लिए हम लोग कैसे वायरिंग करेंगे, आज की वीडियो में पूरा देखेंगे हम लोग। फर्स्ट हमने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है। ये जो वायरिंग है, ये हमारा 2 वायर कंट्रोल मोड के हिसाब से वायरिंग है, क्योंकि उसके बाद में हम लोग 3 वायर कंट्रोल वायर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम लोग 2 वायर के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। इस BFD के थ्रू हम लोग 2 वायर के थ्रू BFD को फॉरवर्ड में और रिवर्स में कैसे ऑपरेट करते हैं। ये हमारा जो इसके अंदर एक डीप स्विच रहता है BFD के अंदर। आप डीप स्विच को इस मोड में सिलेक्शन करेंगे तो SRC मोड में सिलेक्शन करेंगे तो आपको जो कॉमन सप्लाई रहेगा, आपको 11 नंबर का कॉमन सप्लाई के थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 11 नंबर के थ्रू आपको ये लूप करना होगा। ये जो सप्लाई है आपका 01, ये सप्लाई आपको यहाँ से घूमते हुए आके आपको 11 नंबर में लूप हो जाएगा। और ये जो हमने एक यहाँ से एक सप्लाई आएगा, आपको ये फॉरवर्ड का स्विच रखा है, ये स्विच में चला जाएगा इनपुट में। दूसरा जो सप्लाई यहाँ से आके ये दूसरे स्विच का, रिवर्स का स्विच का इनपुट में चला जाएगा और यहाँ से आउट होकर आपको 02 का टर्मिनल में चला जाएगा। ये हमारा जो टर्मिनल है, ये हमको फॉरवर्ड स्विच के लिए है और ये रिवर्स स्विच है। रिवर्स स्विच के थ्रू आपका टर्मिनल 3 में, 03 में आपका सप्लाई आएगा। अभी जब भी हम लोग फॉरवर्ड में स्विच ऑन करेंगे तो आपको इस टर्मिनल में कनेक्शन में सप्लाई मिलेगा। उस टाइम आपका BFD फॉरवर्ड मोड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रिवर्स का स्विच ऑन करते हैं तो रिवर्स का स्विच के थ्रू आपको 03 में टर्मिनल में आपको सप्लाई मिलेगा, तो आपका BFD रिवर्स मोड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मोड है आपको SRC मोड के लिए ऐसा वायरिंग हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग 11 और 1 नंबर आपको सॉर्ट करना होगा, मतलब 11 को आपको कॉमन बनाना होगा, इसके थ्रू आपको वायरिंग करना होगा। ठीक है, दूसरी साइड में हम लोग देखते हैं सिंक कंट्रोल के लिए। सिंक कंट्रोल में क्या होता है कि आपको ये 2 वायर मेथड, 2 वायर कनेक्शन ये भी है, लेकिन हम लोग सिंक कंट्रोल के इसके अंदर जो डीप स्विच रहता है, डीप स्विच के अंदर आपको एक मोड में SRC मिलेगा और दूसरी मोड में सिंक, मतलब ऐसा आपका रहता है डीप स्विच का डाउन और अप करेंगे तो आपको एक मोड मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 1 नंबर सप्लाई यहाँ से लेके आएंगे। 1 नंबर लेके आने के बाद हम लोग एक फॉरवर्ड का स्विच में देंगे और एक रिवर्स का स्विच में एक वायर देंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड का स्विच हो गया, रिवर्स का स्विच हो गया, इसके अंदर हम लोग एक वायर देंगे। और जो हमारा ये वायर है, इसके लिए हम लोग 4 नंबर इसको कॉमन बनाएंगे। ठीक है, 4 नंबर और 1 नंबर आपस में हम लोग लूप करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक सप्लाई लिया है, यहाँ से होते हुए वायर आपको यहाँ पे, मतलब एक वायर के थ्रू हम लोग यहाँ से ला के यहाँ पर लूप कर देंगे और इसी वायर के थ्रू हम लोग फॉरवर्ड का स्विच में कनेक्शन देंगे और रिवर्स का स्विच में कनेक्शन देंगे। उसके बाद फॉरवर्ड से हम लोग आउट करके 02 नंबर टर्मिनल में देंगे और हम लोग रिवर्स के स्विच से आउट करके हम लोग टर्मिनल 3 में हम लोग इसका वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल एक ही टर्मिनल है। मैंने इस एक साइड में दूसरी SRC कंट्रोल सिखाया आपको और सिंक कंट्रोल एक साइड में। ठीक है, ये 2 वायर कनेक्शन है। ठीक है, अगर आप लोग BFD को फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं, आपको अगर कॉमन आपको 4 नंबर टर्मिनल को यूज करके वायरिंग करना है तो आपको 1 और 4 लूप करना होगा। अगर आप लोग 11 नंबर कॉमन यूज कर रहे हैं तो आपको 1 और 11 नंबर आपस में लूप करना होगा, तो इसी हिसाब से वायरिंग होगा। अगर 4 नंबर कॉमन बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से वायरिंग होगा। ठीक है, अगर फॉरवर्ड का आपने स्विच ऑन किया तो आपका टर्मिनल 2 में सप्लाई जाएगा, तो उस टाइम आपका BFD फॉरवर्ड में चालू हो जाएगा। और आपका अगर रिवर्स का स्विच ऑन करेंगे तो आपका टर्मिनल 3 में सप्लाई आएगा, तो आपका BFD रिवर्स में चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्टॉप स्विच लगाना है तो ये जो टर्मिनल 1 है ये स्टॉप का है। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टॉप का स्विच यहाँ पे एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप का स्विच डालेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ भी अगर इस मोड में आप वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग एक स्टॉप का स्विच यहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो BFD को इस स्विच के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है,
अभी हम लोग 2 वायर कनेक्शन देख लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा 3 वायर कनेक्शन की तरफ। ठीक है, अभी हमने 3 वायर इसके लिए 3 वायर कंट्रोल के लिए हमने अलग से वायरिंग डायग्राम बना कर रखा हूँ। मैं इसके 3 वायर कंट्रोल हम लोग कैसा करते हैं, BFD को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, स्टार्ट स्टॉप कैसा करते हैं, आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखते रहें, वीडियो में बने रहें प्लीज़। आप देख सकते हैं 3 वायर कंट्रोल वायरिंग हमने ऐसा बना कर, अभी 3 वायर कंट्रोल वायरिंग हमने बना कर रखा है। ठीक है, ये हमारा SRC कंट्रोल है और ये सिंक कंट्रोल है। ठीक है, SRC कंट्रोल और सिंक कंट्रोल मैंने आपको पहले 2 वायर कनेक्शन में बता चुका हूँ। SRC कंट्रोल के लिए आपको 1 और 11 नंबर टर्मिनल आपको शॉर्ट करना होगा। 1 नंबर और 11 नंबर टर्मिनल शॉर्ट करना मतलब 11 का आपको कॉमन बनाना होगा। और सिंक मोड के लिए आपको, सिंक कंट्रोल के लिए आपको 1 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल को कॉमन बनाना होगा। ये दोनों टर्मिनल आपस में लूप करना है। अभी हम लोग इसके थ्रू हम लोग वायरिंग देख लेते हैं। ये जो सप्लाई हमारा स्टॉप पुश बटन हमने यूज किया, इसके थ्रू स्टॉप पुश बटन में आएगा। इस पुश बटन में यहाँ से हमारा एक केबल यहाँ आएगा और स्टॉप पुश बटन के आउट से केबल निकल के हमारा एक स्टार्ट पुश बटन है, उसके एक वायर उसके टर्मिनल में जाएगा। और यही वायर आके हमारा एक डायरेक्शन सिलेक्शन स्विच है, इसके स्विच के अंदर आएगा और ये वायर आके आपको 11 नंबर में लूप हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट पुश बटन के आउट से हम लोग निकाल के एक उसका टर्मिनल ब्लॉक से दूसरा वायर निकाल के हम 0-2 में दे देंगे। और ये डायरेक्शन जो स्विच है इसके हम आउट से निकाल के हम 0-3 में वायर कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो BFD को अगर आपको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपका BFD नॉर्मल, अगर आपने स्विच कनेक्ट नहीं किया है तो नॉर्मल आपको फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच डायरेक्शन का स्विच है, अगर आपने स्विच ऑन किया मतलब ये कॉन्टैक्ट इसमें टच हो गया, अगर इसको सप्लाई मिल रहा है कंटिन्यू, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका BFD का डायरेक्शन चेंज होकर रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल करने मतलब ऑफ मोड में है, स्विच मान लीजिए ऑफ मोड में है, अगर आपने ये स्टार्ट किया तो आपका BFD फॉरवर्ड मोड में चलेगा। ठीक है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो आपका BFD रिवर्स मोड में चलेगा। ठीक है, और स्टॉप करने के लिए आपको ये स्विच पुश करेंगे तो आपको स्टॉप हो जाएगा BFD। ठीक है, ऐसा हम लोग इसका रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं, मतलब SRC कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, मतलब कॉमन 11 नंबर और अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो। दूसरी साइड में हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा सिंक कंट्रोल है, इसके थ्रू भी हम लोग सेम टर्मिनल, ये सेम ही टर्मिनल है, मैंने अलग अलग वायरिंग आपको समझा कर रखा हूँ, SRC कंट्रोल और सिंक कंट्रोल। ठीक है, ये सेम टर्मिनल को हम लोग यूज करके अलग अलग टाइप से वायरिंग कैसा करते हैं आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, ये 1 नंबर जो टर्मिनल है उससे निकल के हमारा पुश बटन में आएगा, ANC पुश बटन रहेगा। ये जो हमारा टर्मिनल है ये ANC पुश बटन रहेगा। ठीक है, ये हमारा NO पुश बटन रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा स्विच ANC रहेगा, ये हमारा NO रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक वायर हम लोग निकाल के पुश बटन में देंगे, पुश बटन के दूसरे पॉइंट से निकाल के हम लोग स्टार्ट पुश बटन का दूसरे फर्स्ट पॉइंट पर देंगे। और हम लोग इधर यहाँ पे एक डायरेक्शन स्विच रखा है, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाने के BFD को एक हम लोग डायरेक्शन स्विच रखा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा और यही वायर ला के लूप करके हम लोग 4 नंबर टर्मिनल में आएगा, मतलब 0-4 में टर्मिनल में आके यहाँ पे लूप हो जाएगा। मतलब यही वायर हमारा सीधा आके यहाँ पे, मतलब ये 4 नंबर हमारा कॉमन हो गया, यहाँ से घुमा के हमारा ये डायरेक्शन स्विच में जाता है, स्टार्ट पुश बटन में जाता है और स्टॉप पुश बटन में जाता है। स्टॉप पुश बटन के थ्रू हमारा ये टर्मिनल में जाता है 0-1 में, और ये हमारा स्टार्ट पुश बटन का आउट साइड जो निकालेंगे हम लोग केबल, वो हमारा 0-2 में टर्मिनल में जाकर लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्विच है, ये हमारा केबल है और ये हमारा टर्मिनल नंबर है। ठीक है, ये सेम टर्मिनल आपको BFD के ऊपर मिल जाएगा, ये सेम टाइप का BFD LM ब्रांड का, वो आपको सेम टर्मिनल आपको BFD के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा ये डायरेक्शन का जो स्विच है इसके आउट से हम लोग स्विच के आउट से निकाल के 0-3 में देंगे। ठीक है, 0-3 नंबर टर्मिनल में देंगे तो आपका BFD डायरेक्शन जो डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। ये मान लीजिए हम लोग BFD को स्टार्ट पुश बटन के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पुश करेंगे तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पे आएगा। तो मतलब आपको अगर ये स्विच ऑफ रहेगा, मतलब ऑफ कंडीशन, ओपन कंडीशन में रहेगा, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपका BFD फॉरवर्ड में चलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, फॉरवर्ड में चलेगा। अगर आपको रिवर्स में चलाना है तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो क्या होगा कि आपको इसको भी सप्लाई मिलेगा, इसको भी सप्लाई मिलेगा। मतलब स्टार्ट करेंगे तो आपका BFD के इसको भी टर्मिनल का सप्लाई मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको BFD को फॉरवर्ड में रिवर्स में चला सकते हो। स्विच ऑन करने के बाद रिवर्स में, और स्विच ओपन रहेगा तो आपको ओनली आपको फॉरवर्ड मोड में चलेगा। ठीक है, रिवर्स में चलाना है आपको तो इस स्विच को ऑन करना होगा। ये एक ही स्विच से आपको रिवर्स और फॉरवर्ड मिलता है। ठीक है, ये ऑन ऑफ स्विच है, मतलब एक ही पोजीशन स्विच है, 2 पोजीशन स्विच है। ठीक है, अभी हम लोग
आगे देख लेते हैं इस BFD का एनालॉग इनपुट और आउटपुट और रिले के बारे में देख लेते हैं। वीडियो में बने रहे प्लीज, ठीक है। इस BFD के थ्रू हम लोग BFD को पोटेंशियल मीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं। पोटेंशियल मीटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी पोर्ट से, बाहर के पोर्ट से हम BFD को स्पीड कम और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये जो टर्मिनल है हमारा 12 नंबर टर्मिनल, ये हमारा पोटेंशियल मीटर का मैंने एक सिंबल बना कर रखा है। ये हमारा कॉमन जो पॉइंट है, ये हमारा 13 नंबर में लग जाएगा। यहाँ से निकाल के यहाँ पे टर्मिनल में लग जाए। पोटेंशियल मीटर के अंदर आपने देखा होगा 3 टर्मिनल रहेगा इसका। एक टर्मिनल में 12 नंबर वायर, एक कॉमन में 13 नंबर वायर और एक टर्मिनल में पोटेंशियल मीटर के एक टर्मिनल में आपको 14 नंबर वायर लग जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल मीटर के अंदर आपने 3 केबल देखा, 3 टर्मिनल देखा होगा। तीनों टर्मिनल में, एक में 12 में, एक 13 में, एक 14 नंबर टर्मिनल देंगे तो पोटेंशियल मीटर के थ्रू आप लोग को BFD को कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ये टर्मिनल 13 नंबर टर्मिनल और 14 नंबर टर्मिनल अगर आप बाहर से 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना चाहते हैं, जैसे कि PLC के थ्रू, PID कंट्रोल के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो आपको ये 2 टर्मिनल आपको यूज करेंगे। तो वोल्टेज के थ्रू मतलब 0 to 10 वोल्ट अगर बाहर से आप दे रहे हैं BFD को, तो आपका BFD उतना ही स्पीड में चलेगा। जितना वोल्टेज इनपुट मिलेगा उतना स्पीड में BFD चलेगा, ठीक है। अगर आपको इस BFD को मिली एम्पीयर करंट के थ्रू आप चलाना चाहते हैं, मिली एम्पीयर के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो अगर आपको 4 to 20 मिली एम्प इस BFD को देंगे, मतलब ये वाला 14 नंबर टर्मिनल और 15 नंबर टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल में अगर बाहर से आप 4 to 20 मिली एम्प दे रहे हैं, तो आपका BFD उतना ही स्पीड में चलेगा जितना आप लोग करंट देंगे, इसको इनपुट करंट मिलेगा। तो 4 to 20 मिली एम्प्स के हिसाब से आपको जितना करंट मिलेगा उस हिसाब से आपको BFD स्पीड में चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग रिले के बारे में देख लेते हैं। दूसरा हमारा रिले जो है, इसका रिले जो इसका आउटपुट रिले है उसके बारे में देख लेते हैं। इस BFD के अंदर आपको एक ही रिले मिलेगा। आप लोग इस रिले को 230 वोल्टेज यूज कर सकते हैं। ये R1 टर्मिनल है, ये R2 टर्मिनल है, ये R3 टर्मिनल, ठीक है। तो ये R2 जो टर्मिनल है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, कॉमन का टर्मिनल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बाहर से एक फेज सप्लाई देंगे और ये हमारा NO टर्मिनल है। BFD हम लोग ये ट्रिप मोड में अगर प्रोग्राम करेंगे, तो ट्रिप मोड में प्रोग्राम करने के बाद क्या होगा कि BFD जब भी किसी भी कारण से ट्रिप होता है, उस कंडीशन में NO कॉन्टैक्ट रहता है, तो आपका तुरंत NC हो जाएगा। उसके बाद ये रिले को सप्लाई मिलेगा, रिले ऑन हो जाएगा, रिले का ऑन में चला जाएगा। ये A2 में आपको न्यूट्रल बाहर से ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर चाहें तो इस रिले के बाहर से आप लोग इंडिकेशन भी लगा सकते हैं, लैंप लगा सकते हैं। जैसे आपको मैंने रिले डाल के दिखाया हूँ, आप चाहें तो यहाँ से इंडिकेशन डाल के लगा सकते हैं। जब भी किसी भी कंडीशन में आपका BFD ट्रिप होता है, तो उस टाइम आपका BFD इंडिकेशन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा हमारा BFD ट्रिप हो चुका है, ठीक है। ये पूरा जैसे मैंने वायरिंग बताया, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम भी उसी हिसाब से करना है, जब भी आपका BFD अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है। और हम दूसरा देख लेते हैं, हैंड ऑटो में अगर आपको BFD चलाना है तो कैसे हम लोग उसका वायरिंग करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। अगर इसी टर्मिनल के हिसाब से अगर आप BFD को हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के थ्रू, जॉग के स्पीड के थ्रू हैंड और ऑटो में चलाना चाहते हैं, तो कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे। ये जो फॉरवर्ड का टर्मिनल है ये आप लोग ऑटो के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो रिवर्स का टर्मिनल ये हैंड के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब फिक्स स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका वायरिंग सेम रहेगा, ठीक है। आप लोग कॉमन, आप लोग 11 कॉमन नंबर के, जो इसका 11 नंबर कॉमन है उसके थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं। जो 4 नंबर कॉमन है और इसका जो 11 नंबर कॉमन है, आप इसके थ्रू ऐसे वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप इस हिसाब से SRC मोड में करना चाहते हैं तो 11 कॉमन बना सकते हैं, और सिंक मोड में करना चाहते हैं तो 4 नंबर कॉमन बना सकते हैं। मतलब हैंड ऑफ ऑटो में, मतलब हैंड का मतलब है कि अगर आपने जॉब के थ्रू एक फिक्स स्पीड या कुछ नॉर्मल फिक्स स्पीड के थ्रू चलाना चाहते हैं, हैंड मोड के लिए ये टर्मिनल आप यूज कर सकते हैं 0-3, और आप ऑटो के लिए 0-2 टर्मिनल यूज करेंगे तो आपका हैंड ऑफ ऑटो में इस BFD के थ्रू आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो मोड में आप लोग 0 to 10 वोल्ट के थ्रू BFD वर्क करेगा, ठीक है। अभी जैसे हम आपको वायरिंग डायग्राम बताया उसी हिसाब से हमने वायरिंग कर लिया है। ऐसा सेम मैं BFD जल्दी आपको पैरामीटर सेट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी पैरामीटर सेट करके आपको BFD को ऑन करके दिखाऊंगा। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बहुत सभी लोग क्या होते हैं कि बोर हो जाते हैं, इसलिए आप सेम जैसे मैंने वायरिंग किया है ऐसा आप वायरिंग कर लेंगे और पैरामीटर सेट कर लेंगे तो आपका BFD 100% वर्क करेगा। आपको नो डाउट कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी ऑलमोस्ट हम सभी पैरामीटर, बेसिक पैरामीटर सेट कर चुका हूं। अभी मैं डायरेक्ट BFD को ऑन करके देखते हैं हम लोग कीपैड के थ्रू। जो BFD का कीपैड है, डिस्प्ले के ऊपर जो कीपैड लगा उसका ग्रीन बटन दबा के हम लोग अभी टेस्ट करेंगे कि हमारा BFD वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी देख सकते हैं मैं ग्रीन इसका बटन मैं ऑन कर रहा हूँ, BFD का ग्रीन बटन हमने दबा दिया। आप देख सकते हैं इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है,
मतलब BFD हमारा चालू हो चुका है। और इस BFD के आप कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे A to Z कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के साथ में और पैरामीटर लिस्ट के साथ में और डायरेक्ट डिस्प्ले पे सेटिंग के साथ में, तो इस वीडियो को एंड स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूंगा। वो वीडियो 30-40 मिनट का वीडियो है। ये इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हम लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ताकि आपको इस BFD से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट ना बचे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।